हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और दोस्तों आज मैं रीजनिंग की क्लास नंबर 2 लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास नंबर 2 जिसमें कि मैं आज आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन का टॉपिक करवाऊंगा। तो देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कथन और पूर्व धारणा, यानी कि स्टेटमेंट और एजम्पशन। मान लीजिए कोई कथन दिया हुआ होता है, पहले पूर्व धारणा आती है और बाद में हम कथन देते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं लगेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे आप, उतना बहुत अच्छा चैप्टर होगा आपका ये। ठीक है, तो पहले पूर्व धारणा आती है, उसके बाद में कथन। कोई भी कथन दिया हुआ होता है ना, उसके पीछे एक कहानी छुपी हुई होती है। हमें उस कहानी के बारे में सोचना होता है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कथन देखिए। इस मुद्दे पर विस्तृत और सबसे व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। क्या कहता है, इस मुद्दे पर विस्तृत और सबसे व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें। पूर्व धारणा क्या है? नंबर 1, जो व्यक्ति यह जानकारी चाहता है वह पढ़ सकता है। मान लीजिए आपको कोरोना वायरस के बारे में बहुत डीप से स्टडी करनी है, तो आप जो व्यक्ति जानकारी चाहता है वह पढ़ सकता है कोई भी बुक। तो आपका ये राइट है। दूसरा देखिए, इस मुद्दे पर अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। हाँ, ये भी सही बात है। उसने ये थोड़ी बोला है कि स्पेशल वही बुक पढ़नी है, कोई भी बुक पढ़ सकता है। तो आपका होगा बोथ राइट। दोनों पूर्व धारणाएं, दोनों अजम्पशन आपके सही हैं, बोथ राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कथन देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खपत के कारण खाद्य विषमता के मामले बढ़ रहे हैं। पूर्व धारणा देखिए, पहली पूर्व धारणा, शराब का सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तो ये आपकी पूर्व धारणा गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत नकली शराब की दुकानें हैं। बताइए। तो ये आपकी बात सही है, ये आपकी पूर्व धारणा सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ओनली सेकंड। क्या होगा? ओनली सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कथन। विजय होने के बाद भी विनम्र रहें। क्या कहा कथन? विजय होने के बाद भी विनम्र रहें। पूर्व धारणा, कई लोग विजयी होने के बाद विनम्र होते हैं। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या बोला? कई लोग जीतने के बाद भी विनम्र होते हैं। सही बात है। दूसरा देखिए, आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते। क्या नहीं होते? आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते। तो ये आपका इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, ये बात ही अलग कह दी इसने इस कथन से। तो आपका ओनली फर्स्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ओनली फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कथन। हमारे स्टोर से इस कैमरे को चुराने की कोशिश करें। एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर डिस्प्ले। तो देखिए आपकी पूर्व धारणा क्या है, लोग एक कैमरा रखना चाहते हैं। तो ये देखिए इस पूर्व धारणा का इस कथन से कोई संबंध है ही नहीं। तो ये आपका गलत। दूसरी देखिए, स्टोर में चोरी का पता लगाने के लिए एक वीडियो निगरानी प्रणाली है। हाँ, ये बात सही है कि इसने क्या बोला है कि हमारे स्टोर में इस कैमरे को चुराने की कोशिश करें, इसने खुद बोला है। तो इसने वीडियो निगरानी की प्रणाली तभी तो बोला है। तो आपका ओनली सेकंड राइट होगा। क्या होगा? ओनली सेकंड राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कथन। कृपया ध्यान दें कि चयनित होने पर कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी। एक विज्ञापन में शर्त पूर्व धारणा है। बोला है कि कंपनी ने कि चयनित होने पर कंपनी केवल जो बाहर से अगर
उम्मीद जो बाहर से आकर नौकरी करेंगे उन्हीं को आवास प्रदान करेगी, यह विज्ञापन में शर्त थी। ठीक है, तो देखिए कथन पूर्व धारणा क्या है। स्थानीय उम्मीदवारों को उनके ठहरने के लिए कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। क्या बोला इसने कि स्थानीय उम्मीदवारों को उनके ठहरने के लिए कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, जो कि लोग जो यहीं के हैं उनके लिए तो कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। तो आपका पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, कंपनी की योजना केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की है। क्या कंपनी की योजना केवल स्थानीय उम्मीदवारों को चयन करने की है? नहीं, ये आपकी गलत है, इसका कोई संबंध ही नहीं इससे। तो आपका ओनली फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन यदि मैं ठीक नहीं हूं तो आपको बैठक के लिए जाना होगा। एक प्रबंधक ने अपने अधीनस्थ का क्या बोला है कि यदि मैं ठीक नहीं हूं तो ही आपको जाना होगा, वरना मैं ही जाऊंगा। तो देखिए पूर्व धारणा पहली, यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रबंधक स्तर के कर्मचारी ही बैठक में भाग लें। तो आपका सही बात है, इसमें ये थोड़ी लिखा है कि केवल प्रबंधक स्तर के ही कर्मचारी बैठक में भाग लें, अधीनस्थ भी भाग ले सकता है। तो आपका पहला सही है। दूसरा देखिए, यदि प्रबंधक ठीक है तो खुद ही बैठक के लिए जाना चाहेगा। तो ये बात भी सही है, अगर वो ठीक होगा तो खुद भी चला जाएगा। तो आपके बोथ राइट होंगे। क्या होंगे? बोथ राइट, दोनों के दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कथन कृपया नीचे जाते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। 5 मंजिल इमारत के ऊपर तल पर निर्देशक लिखा हुआ था। प्रोदाहरण, नीचे जाते समय लिफ्ट किसी भी भार को ले जाने के लिए असमर्थ है। तो ये आपका पहला गलत, अगर वो ला सकती है ऊपर तो नीचे भी ले जा सकती है। दूसरा देखिए, लिफ्ट का प्रावधान सुविधा का मामला है न कि अधिकार का। तो ये बात भी ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।